हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिरेकल स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स में किस तरह से इमेजेस का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि हम जानेंगे कनकेव मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्म होती है और कन्वेक्स मिरर में किस तरह से इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। कनकेव मिरर में हमारे 6 पोजीशन बनते हैं और कन्वेक्स मिरर में हमारे सिर्फ 2 ही पोजीशन बनते हैं, जिससे कि हम पूरी यहाँ पे स्टडी कंप्लीट कर पाएंगे कि किस तरह से हमारे इमेजेस का फॉर्मेशन हो पाता है दोनों ही मिरर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स। 4 हमारे मेन पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर हमारे जो भी इमेजेस का फॉर्मेशन होता है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में वो हो पाता है। अगर ये 4 पॉइंट आपको क्लियर है तो वहाँ पे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि जो लाइट रेज आती है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर होती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद यूँ फोकस से गुजरती है। ये दोनों ही केसेस में पॉसिबल होता है, दोनों ही केसेस में एप्लीकेबल होता है, यानी कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों के लिए ही हमने ये सारे रूल बनाए रखे हैं। तो पहला रूल क्या हुआ कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गुजरेगी। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ कि अगर कोई लाइट रे फोकस से होते हुए आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर गुजरेगी, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। तीसरा जो पॉइंट होता है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजरेगी, मतलब कि वो सेम पाथ फॉलो करती है रिफ्लेक्ट होने के बाद भी। चौथा जो पॉइंट होता है, जैसा कि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो अगर कोई लाइट रे ऑब्लिक्वली पड़ती है, यानी कोई एंगल पे पड़ती है किसी मिरर पे, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, जैसा कि आप इस फिगर में भी देख पा रहे हैं। तो ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर रखने हैं, जिसके बेसिस पे हमारे जो इमेज फॉर्मेशन होंगे कनकेव और कन्वेक्स मिरर के वो क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अब कि कनकेव मिरर में किस तरह से इमेजेस का फॉर्मेशन हो पाता है। तो इसमें 6 पोजीशंस हैं। तो सबसे पहला जो पोजीशन होता है जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो इन्फिनिटी पे होता है, मतलब अनंत पे होता है, बहुत दूर रखा होता है। तो इसमें जो इमेज बनता है वो फोकस पे बनता है और रियल इन्वर्टेड बनता है, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड बनता है, मतलब बहुत ही छोटे साइज का बनता है, पॉइंट साइज कह सकते हैं आप। और कनकेव मिरर में हमने पिछले वीडियो में भी जाना था कि जो इमेजेस बनती हैं इसमें सारी लेफ्ट साइड ही बनती हैं और इसमें जो इमेजेस बनती हैं वो रियल और इन्वर्टेड ही होती हैं, सिर्फ एक केस को छोड़ के जो कि 6th केस है। तो पहले कंडीशन में क्या होता है, इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि जो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर रखी हुई है, तो उससे जो लाइट रेज आ रही हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं और उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर वो फोकस से गुजर रही हैं, जैसा कि अभी हमने पहला रूल देखा था जिसमें कि हमने कहा था कि इसका यूज़ होगा, तो यहाँ पे इसका यूज़ हुआ। सेकंड जो पोजीशन आता है हमारा, वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच होता है और जो पोजीशन बनता है इमेज का वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनता है। और नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, रियल इन्वर्टेड होता है और साइज क्या हो जाएगा आपका, वो डिमिनिश्ड हो जाएगा, मतलब कि छोटा होगा ऑब्जेक्ट की अपेक्षा। ठीक, तो इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि जो लाइट रे आ रही है ऑब्जेक्ट की तरफ से वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, एक लाइट रे जो कि फोकस रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजर रही है, और जो दूसरी लाइट रे है वो फोकस से गुजर रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। और ये दोनों लाइट रे यहाँ मिलने का काम कर रही हैं बी डैश पे, जिस पे कि हमारा वहाँ पे इमेज बन रहा है रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो पोजीशन होता है वो ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है और जो इमेज बनता है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। और नेचर ऑफ इमेज कैसा होता है, तो रियल इन्वर्टेड ही होगा और ये जो साइज़ होता है इसका इमेज का वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होता है, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं आप कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, उससे एक लाइट रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और यूँ वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है। दूसरी जो लाइट रे है वो फोकस से गुजर रही है और फिर रिफ्लेक्ट होकर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई।
तो जहाँ पे ये दोनों लाइट रेज इंटरसेक्ट करते हैं वहीं हमारा इमेज बनता है और ये रियल इन्वर्टेड होता है। क्लियर। चौथा जो पॉइंट है वो क्या है कि जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच है, और जो इमेज जो बनता है उसकी पोजीशन क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनता है। क्लियर। और इसमें जो नेचर ऑफ इमेज होता है वो भी रियल इन्वर्टेड होता है, और साइज जो होगा इमेज का वो थोड़ा सा बड़ा होगा, मैग्नीफाइड होगा ऑब्जेक्ट की अपेक्षा। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच प्रेजेंट है, और वहाँ से एक लाइट रे आ रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजर रही है। दूसरी जो लाइट रे ऑब्जेक्ट से जो निकल रही है वो फोकस से जा रही है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। दोनों लाइट रेज जहाँ इंटरसेक्ट की वहाँ हमारा इमेज फॉर्म हो गया। क्लियर। पांचवा पोजीशन क्या होता है, फोकस पे हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है और जो इमेज होता है हमारा वो इन्फिनिटी पे बनता है। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, हमारा रियल और इन्वर्टेड हो गया, और जो साइज होता है हमारा इमेज का बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, मैग्नीफाइड होता है, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड कह सकते हैं। तो इसमें जो आप फिगर ये देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन फोकस पे है, वहाँ से एक लाइट रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गुजर गई, और दूसरी जो लाइट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है। तो दोनों लाइट रेज क्या है, कहीं मीट नहीं कर रही है, तो इन्फिनिटी पे हमारा इमेज बनेगा। क्लियर। और ये रियल इन्वर्टेड ही होगा। जो छठवां पोजीशन है वो एक्सेप्शनल भी केस कह सकते हैं हम, क्योंकि इसमें हमारा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। इसमें जो पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की वो फोकस और पोल के बीच में होती है, और जो इमेज की पोजीशन होती है वो बिहाइंड द मिरर होती है। और हम जानते हैं कि जो बिहाइंड द मिरर जो भी इमेजेस बनती हैं वो वर्चुअल या इरेक्ट ही होती हैं, और इसका जो साइज़ होगा वो भी मैग्नीफाइड होगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि एक लाइट रे जो आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई है, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजर गई। दूसरी जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर गई, और दोनों को हमने मिरर के पीछे हमने दोनों को प्रोसीड कर दिया, और दोनों लाइट रेज जहाँ मिली वहाँ इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो ये पूरी हमारी 6 पोजीशन ये कंप्लीट हुई, जिसमें कि हमने देखा कि किस तरह से कनकेव मिरर में इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा सिर्फ कि कहाँ इमेज है और कहाँ पोजीशन आपके ऑब्जेक्ट की है, यही पूछता है। और नेचर ऑफ इमेज तो आप जानते हैं रियल और इन्वर्टेड बनता है 6th पोजीशन को छोड़ के, लास्ट वाली। और एक चीज़ और देखिए, आप अपने नोटिस किया होगा कि जो ऑब्जेक्ट है जो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मिरर की तरफ मूव कर रहा है। मतलब सबसे पहला जो पोजीशन था वो इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, तो वो फिर आया सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया, फिर आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, फिर आया फोकस पे, फिर आया फोकस और पोल के बीच। तो हमने क्या देखा कि जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे मिरर के नज़दीक जा रहा है, और जो इमेज है हमारा उसकी पोजीशन हमारी मिरर से दूर हो रही है। क्लियर। तो इसको देखिएगा, आप नोटिस करिएगा, और इस तरह से एक प्रैक्टिस करिएगा, इसको आप ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। अब बात कर लेते हैं कन्वेक्स मिरर में किस तरह से इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें दो हमारी पोजीशन बनती है ऑब्जेक्ट की। एक तो जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो इन्फिनिटी पे होता है, तो इस तरह से लाइट रेज आ रही हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो वहाँ से डाइवर्ज हो गई रिफ्लेक्ट होके, और जो डाइवर्ज जो रेज हैं उनको मिलाने का काम होता है बिहाइंड द मिरर, और वो फोकस पे मिल रही हैं। तो ऑब्जेक्ट जो हुआ वो इन्फिनिटी पे था, और जो इमेज बना हमारा वो फोकस पे बना, और वर्चुअल इरेक्ट बनेगा क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, और बहुत ही छोटा बनेगा, या कह सकते हैं पॉइंट साइज का बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा दूर है तो इसकी इमेज भी तो बहुत छोटी होगी। क्लियर। सेकंड जो पोजीशन है इसका, उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच होता है, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे जो इन्फिनाइट और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है उसमें जो एक रे आ रही है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, और वहाँ से डाइवर्ज हो गई, और दूसरी रे क्या हो रही है, एक वो भी
मिरर पे रिफ्लेक्ट होने के बाद चली जा रही है, सेम पाथवे फॉलो कर रही है। तो उसको आगे जो प्रोसीड करेंगे हम बैक साइड ऑफ द मिरर, तो वो वहाँ पे जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है हमारा दोनों लाइट रेज, वहीं पे हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा। और ये जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, तो फोकस और पोल के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा और छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट से। क्लियर। तो यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर लिया है कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में किस तरह से इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड